भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत जी में अपनी प्राप्ति का उपाय एकमात्र सत्संग ही बताया है। किसी के घर में खजाना हो और वो बाहर घूमता रहे कि मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ। जितना ज़्यादा बाहर घूमता जाएगा उतना ज़्यादा ही भूलता जाएगा। भीतर जाने का मार्ग बहुत जन्मों से जीव बेचारा भूल गया है और गर्दन को जैसे लकवा मार गया है, पीछे मुड़कर देखता ही नहीं, बस चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। पैरालिसिस हो गई जैसे गर्दन में, जैसे किसी की गर्दन पैरालाइज्ड हो जाए और हम उसको कहें कि जरा इधर मुड़कर देखो, तो कठिन है मुड़कर देखना। कहानी है एक समझाने के लिए कि एक बार भगवान ने जब मनुष्य को बनाया तब देवताओं को कहा कि मैंने वृक्षों को, पशु पक्षियों को बनाया, वो शिकायत नहीं करेंगे, परंतु ये जो मनुष्य को मैंने बनाया ना, ये शिकायत बहुत करेगा। कभी कहेगा मेरा काम धंधा नहीं चलता, प्रभु मेरा धंधा ठीक चलने लग जाए, ऐसा आशीर्वाद दे दो। कभी बेटे बेटी के लिए कुछ मांगेगा, कभी किसी की कुछ शिकायत करेगा, कभी कुछ। ये शिकायती आदमी है। अब इससे बचने के लिए मुझे कहाँ छुपना चाहिए? तुसी दसो। एक देवता ने कहा एक उपाय है प्रभु, आप हिमालय पर जाकर छुप जाइए। दूसरे देवता ने कहा कि तेन सिंह, शेरूपा और हिलेरी आ जाएंगे उधर भी। एक देवता ने कहा कि पैसिफिक महासागर बहुत बढ़िया जगह है, वहाँ छुप जाइए। दूसरे देवता बोले कि अमेरिकी विज्ञानी वहाँ भी पहुँच जाएंगे, नहीं छोड़ेंगे, बड़े होशियार हैं। तीसरे देवता बोले चांद तारों पर जाकर छुप जाइए। चौथे देवता ने कहा खुरुश्चेव के विज्ञानी अंतरिक्ष यात्री वहाँ भी पहुँच सकते हैं। एक देवता ने कहा कि एक उपाय है प्रभु, आपके छुपने के लिए एक जगह बहुत बढ़िया है। बोले कौन सी? बोले वहाँ मनुष्य कभी आएगा ही नहीं। बोले कौन सी जगह? बोले मनुष्य के भीतर ही आप छुप जाइए, अंदर ही छुप जाओ और वो अंदर कभी नहीं आएगा। अमरनाथ जाएगा, बद्रीनाथ जाएगा, केदारनाथ जाएगा, अंदर नहीं आएगा, आप उसके अंदर ही छुप जाओ। हिरणाक्ष को, हिरणाकश्यपु के भाई को जब भगवान ने वराह अवतार लेकर मार दिया तो हिरणाकश्यपु अपने भाई का बदला लेने के लिए बहुत जगह घूमा कि भगवान कहाँ हैं, मैं युद्ध करूँगा। बहुत घूमा परंतु कहीं भी पता न लगा। क्षीर सागर जाके आया, वैकुंठ जाके आया, कई जगह जाके आया, भगवान का कोई पता नहीं। थक कर अपने महल में जाके सो गया। नारद जी को हुआ कि उसने भगवान को सब जगह ढूंढा पर भगवान मिले नहीं, बात क्या है? तो नारद जी ने भगवान के नाम का सुमरण किया, भगवान के नाम का जप किया, उनका आह्वान किया तो भगवान प्रकट हो गए। बोले प्रभु हिरणाकश्यपु ने आपको सब जगह ढूंढा पर आप तो कहीं दिखे ही नहीं, मिले ही नहीं, कहाँ छुप गए थे? भगवान ने कहा मैं उसके अंदर ही छुपा बैठा था। उसने और सब जगह मेरे को ढूंढा, अपने अंदर ही नहीं ढूंढा, अपने अंदर नहीं झांका। तो इंसान बाहर तो जाता है, भीतर नहीं आता। 10 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, अग्नि। 8, 9वीं नीचे, 10वीं ऊपर, 10 दिशाएं हैं। 8 दिशाओं में व्यक्ति अपने जीवन में बहुत जाता है। 9वीं और 10वीं दिशा में मरने के बाद जाएगा। अच्छे कर्म होंगे, सात्विक जीवन होगा तो ऊंचे लोकों में, हल्का जीवन जिया होगा, शराबी कबाबी बन के जिया होगा तो नीचे लोकों में, अधोगति। पर 11वीं दिशा एक है
जहाँ व्यक्ति जीते जी जा सकता है। गुरु से वैदिक मंत्र की दीक्षा लेकर, ध्यान करके, साधना करके, और वो 11वीं दिशा बाहर नहीं है, भीतर है, स्वयं में है। थोड़ा अंतर्मुख हो जाए, ध्यान की कला सीख ले, सुमिरन की कला सीख ले। बोलते ना अभी जीने की कला सीखो, आर्ट ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया बात है, पर आर्ट ऑफ रिमेंबरिंग ये और भी बढ़िया बात है। सुमिरन की कला हो, और सुमिरन की कला भगवान कृष्ण ने बताई है। क्या बताई? भगवान ने कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम वैश्यस्य संशयम्। सर्वकाल में करें, खाली सुबह कर लिया नहीं, खाली शाम को कर लिया नहीं, सर्वकाल में करें। तो सर्वकाल में कैसे करें? आंखें बंद करके बैठे रहें, दुकान पर जाएं तो भी वहाँ सुमिरन करते रहें। देखो, हम जो जानते हैं गुरु के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, सत्संग के द्वारा, उस जाने हुए का आदर करें बस। ये सत्संग है, ये सुमिरन है। जानते हैं कि फिल्म देखने से चरित्र बिगड़ता है, बुद्धि बिगड़ती है, संस्कार बिगड़ते हैं, तो न देखें। ये सत्संग है, ये सुमिरन है। जिसको मानते हैं उस पर पूरा भरोसा करें। ये सुमिरन है, सत्संग है, ये साधना है। और जो कुछ हमको मिला हुआ है, समय, शक्ति, संपत्ति, समझ, उसका सदुपयोग करें। ये सुमिरन है, ये सत्संग है, ये साधना है। नौरतों में तो व्रत किए, पर गर्भ में है कन्या तो उसका गर्भपात करा दिया, तो ये महापाप है। क्या खाक नौरते किए? क्या खाक 9 दिन उपवास किए? क्या किया उपवास करके? 9 दिन नौरतों में लोग उपवास करते हैं और कन्याओं को भोजन कराते हैं कि देवी प्रसन्न हो जाए, माता खुश हो जाए, उसलिए नौरतों में कन्याओं को फिर भोजन कराते हैं। और कहाँ तो एक कन्या को गर्भ में मार डालते हैं, और देवी कैसे प्रसन्न होगी? इसलिए आज समाज में सत्संग की बड़ी जरूरत है। राह दिखावे है अंधियारा, राह दिखावे है अंधियारा, सूझता नहीं है कोई किनारा, सूझता नहीं है कोई किनारा, तुम्ही दिखा दो मुझको किनारा, तुम्ही दिखा दो मुझको किनारा, स्वीकारो ये प्रार्थना, तेरे दर्श को तरसे आत्मा, स्वीकारो ये प्रार्थना, तेरे दर्श को तरसे आत्मा। हरि ओम 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 हरि ओम। जो व्यक्ति अपने गुरु के प्रति ऐसी भगवत भावना मन में रखता है ना, सचमुच वो ध्यान की गहराइयों में सहज में पहुंच जाता है। ध्यान कौन नहीं कर पाते हैं, ध्यान की गहराइयों में कौन नहीं उतर पाते? जिनके मन में व्यर्थ चिंतन ज़्यादा चलता रहता है। और मन में व्यर्थ चिंतन चला तो फिर उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो उन विचारों के द्वारा ध्यान नहीं हो पाता। थोड़ी देर ध्यान करने हेतु बैठते हैं
तो उन घटनाओं का चिंतन होता है जिनका संबंध भूतकाल अथवा भविष्य काल से है। पहले जो बीत चुका है वो बातें याद आती है, या भविष्य में कुछ चाहते हैं उसका चिंतन होता है। तो सोचना चाहिए कि भूतकाल या भविष्य काल की वस्तु व्यक्ति वो वर्तमान में नहीं है। जब हम ध्यान में बैठे हैं, सुमिरन में बैठे हैं, तो जो वस्तु व्यक्ति की याद आ रही है तो वो उस समय तो नहीं है ना। तो इससे सिद्ध हुआ कि व्यर्थ चिंतन नहीं का हो रहा है, जो नहीं है उसका हो रहा है, और जिसकी प्राप्ति कर्म सापेक्ष है उसका हो रहा है। भगवान की प्राप्ति कर्म सापेक्ष नहीं है। उसमें कुछ करना पड़ेगा तो ही ध्यान की गहराइयों में उतरेंगे या पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा मिलेगी। नहीं, वहां तो कुछ न करना है, अभाव का भी अभाव कर देना है। तो व्यर्थ चिंतन जब तक चलता है तब तक शांति नहीं मिल सकती, स्वाधीनता नहीं मिल सकती, और ना ही प्रियता मिलती है। अपने इष्ट के प्रति प्रियता, गुरु के प्रति महत्व बुद्धि। तो व्यर्थ चिंतन कैसे छूटे? व्यर्थ चिंतन के फलस्वरूप साधक अपने को असमर्थ भी महसूस करते हैं कि हमने बहुत समय से साधना की पर व्यर्थ चिंतन तो मन में चलता है, ध्यान नहीं लगता। तो यही बाधा है। साधक कुछ कारणों को जान ले जिसके कारण व्यर्थ चिंतन होता है, उन कारणों को दूर कर दे तो व्यर्थ चिंतन नहीं होगा, शांति का संपादन होगा। पहला कारण फालतू चिंतन मन में चलते रहने का कि आवश्यक कार्य न करना। जो काम करना चाहिए वो नहीं करने से व्यर्थ चिंतन होता है, और वर्तमान में जो करना जरूरी है वो आवश्यक कार्य व्यक्ति नहीं करेगा तो स्वाभाविक आगे पीछे की बातें सोचेगा, और बातें सोचेगा तो उसके समय का दुरुपयोग होगा। वर्तमान बिगड़ा तो भविष्य भी बिगड़ा। तो खास ध्यान रखा जाए। अनावश्यक कार्य करने से व्यर्थ चिंतन होता है, तो अनावश्यक कार्य न करें। फिल्म देखना ये आवश्यक नहीं है। शाम हुई तो बोले चलो शॉपिंग करने चलते हैं, नहीं, शाम हुई तो ज्योत जगाओ और शांति से बैठ जाओ, जीभ तालों में लगा दो। तो अपने आप ध्यान की गहराइयों की यात्रा होगी। गुरु नानक देव जी ने जो कहा सुमिर 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 सुख पाओ, 3 बार कहा, तो वो सुमिरन हो पाएगा जो गुरु नानक जी ने कहा है। गुरुमुख हो पाएंगे। तीसरा कारण मन में व्यर्थ चिंतन चलने का और ध्यान और सुमिरन नहीं होने का, तीसरा कारण ममता करना। ममता, जिस वस्तु में व्यक्ति में ममता होती है, या यूं कहो कि जिसको अपना और अपने लिए मानते हैं, उसका चिंतन अपने आप होता है। ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी जमीन है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी संपत्ति है। ये जिसको अपना मान लेते हैं, अपने लिए मान लेते हैं, उसका चिंतन अपने आप होता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि जो मिला है वो सदुपयोग करने के लिए मिला है या अपना मानने के लिए मिला है, ये सोचना चाहिए। तो ध्यान की गहराइयों में यूं प्रवेश मिल सकता है। जो मिला है, जो कुछ भी, समय, संपत्ति, शक्ति, बुद्धि, जो भी मिला है, पैसा जो मिला है, वो सदुपयोग के लिए मिला है कि अपना मानने के लिए मिला है। तो जब ये विचार होगा, और जिसको अपना मानते हैं तो क्या वो सदा रहेगा क्या, ये सोचना चाहिए। तो जो सदा नहीं रहेगा तो मैं उसको अपना और अपने लिए क्यों मानूं। ये शरीर भी सदा नहीं रहेगा तो मैं इसको अपना और अपने लिए क्यों मानूं। इसके द्वारा तो परोपकार हो जाए, बस सेवा हो जाए बस। तो ममता करना, ध्यान में आध्यात्मिकता की गहराइयों में पहुंचने में ये तीसरी बाधा है। ममता करना, चीज़ों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को अपने लिए मानना। नहीं,
ये सोचें कि जिसका संयोग हुआ है उसका वियोग हो जाएगा, तो जिसका वियोग हो जाएगा मैं उसमें मन क्यों लगाऊं, वियोग तो होगा ही। तो संयोग काल में वियोग देखने से निर्वासना आ जाती है, और जहाँ निर्वासना आ जाती है वहाँ निर्विकल्पता आ जाती है। जहाँ निर्विकल्पता आ जाती है वहाँ ध्यान की गहराई बिना बुलाए आ जाती है। जैसे बैलगाड़ी जाती है ना कच्ची पगडंडी से, तो पीछे निशान छोड़ती जाती है। आपने देखा होगा या सुना होगा। जिसके जीवन में गहराई नहीं होती ना, उसके जीवन में ये संस्कार गहरे उतरते जाते हैं, संसार के भोगों के। परंतु जहाज जाता है तो निशान नहीं छोड़ता, बैलगाड़ी जाती है तो निशान छोड़ती है, जहाज जाता है कहाँ निशान छोड़ता है। मछली गहरे पानी में चलती है, कहाँ निशान छोड़ती है आप बताओ। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कोई अपना निशान छोड़ते हैं। ऐसे ही साधक जब ध्यान की गहराइयों में यात्रा करेगा, आध्यात्मिकता के ऊंचे आकाश में उड़ान भरेगा, तो कोई निशान नहीं छोड़ेगा राग के, द्वेष के, इसके उसके, नहीं, क्योंकि वो अनुरागी हो गया। अब वो ऊंचा उठ गया, अब राग द्वेष के संस्कार नहीं छूटेंगे। संयोग काल में जो वियोग को देखे, आप और हम मिले हैं, संयोग हुआ है, तो कल वियोग भी तो हो जाएगा। शरीर जब से जन्मा तभी से मृत्यु ने दस्तक देनी शुरू कर दी। अरे जन्मा इतना ही नहीं, जब से जीव गर्भ में आया तभी से। तो व्यक्ति को खूब सजाग होने की जरूरत है। संयोग में ही वियोग को देखते हुए निर्वासनिक जीवन जीने की बहुत जरूरत है। एक सेठ ने अपने एक आदमी को ठेका दिया घर पे रंग रोगन कराने का, 1 घंटे का 20 रुपया। शाम को सेठ आए तो देखा वो आदमी पेड़ के नीचे बाहर सो रहा था। तो उसको कहा, भले आदमी तेरे को काम नहीं करना, पैसे नहीं चाहिए, कलर क्यों नहीं कर रहा, सो गया यहाँ। उसने कहा कि सेठ जी अंदर देखो काम चालू है। सेठ अंदर गए, देखा तो एक दूसरा आदमी रंग कर रहा था। फिर बाहर आकर इसको पूछा कि तूने उसको ठेका दे दिया? बोले हाँ। क्या भाव में? बोले 1 घंटे का 20 रुपया। तो 1 घंटे का 20 रुपया से मैंने तुझको दिया और तूने 1 घंटे का 20 रुपया उसको दे दिया, तो तुझे क्या फायदा होगा इससे? वो बोला थोड़ी देर के लिए मुझे भी बॉस बनने का मजा मिल जाएगा, थोड़ी देर मैं भी स्वामी बन जाऊंगा, मैं भी आदेश दूंगा जरा ठीक से कलर कर, ब्रश ठीक से घुमा, ये गड़बड़ कर दी। अब उसको तो थोड़ी देर के लिए बॉस बनने का मजा आएगा, परंतु जो ध्यान की गहराइयों में उतरता है ना, वो सदा सदा के लिए अपने मन और इंद्रियों का स्वामी बनने का मजा लेता है। फिर उसकी आंख किसी के रूप को देखकर आकर्षित नहीं होती, कोई संगीत सुनकर उसके कान आकर्षित नहीं होते, कोई स्वाद सुख की और उसका मन जाएगा नहीं, स्पर्श सुख की और उसका मन जाएगा नहीं। उसकी इंद्रियों में, उसके मन में स्थिरता आ जाएगी। लोग बोलते हैं मन की चंचलता दूर करने के लिए कुछ करना चाहिए, क्या करें? मन की चंचलता दूर करने जाएंगे ना, जिंदगी पूरी हो जाएगी, मन की चंचलता नहीं मिटेगी। मन की चंचलता मिटाने की जरूरत नहीं है, मन में जो राग भरा हुआ है ना, उसको हटाने की जरूरत है बस। इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, उससे मिले बिना नहीं चलेगा। ये राग है, ये राग हट जाएगा ना तो मन की चंचलता भी हट जाएगी। देहात का एक आदमी शहर में गया, कोई संबंधी वहां था नहीं उसका, तो होटल में रहा। पहली बार बेचारा आया था तो होटल में एक छोटा सा नाइट लैंप नीचे ही रखा हुआ था टेबल पर। जैसे वो अपन घरों में नहीं एक कई लोग लगा देते हैं लाइट का दिए जैसा जलता रहता है, जैसे जोत जलाते ना ऐसा जलता रहे, लाइट का इलेक्ट्रॉनिक, तो वो जल रहा था। तो ये बार बार फूंक मारने की कोशिश करे, ऐसा करे, वो बुझे ही नहीं। फिर वो थक कर सो गया। सुबह मैनेजर को कहा कि आपके ऊपर कमरे में कैसा दिया जल रहा है, बुझता ही नहीं।
बोले वो हवा से और फूंक मारने से नहीं बुझेगा, स्विच ऑफ कर दो तो वो बंद हो जाएगा। वो लाइट का है, वो स्विच बंद करने की जरूरत है। ऐसे ही मन की चंचलता मिटानी है तो राग हटा देने की जरूरत है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर ध्यान की गहराइयों में जाना है तो, और जिन गुरु से मार्गदर्शन मिलता है उन गुरु के प्रति प्रेम चाहिए। ध्यान और प्रेम इन दो पंखों से, जैसे दो पंखों से पक्षी आकाश में उड़ता है, ऐसे इन दो पंखों से हम बहुत ऊंची यात्रा कर सकते हैं। आप समझदार हैं, आप श्रद्धालु हैं, विवेकी हैं, इतनी प्रीति है तो और थोड़ा ये करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। तो चौथा कारण ध्यान और प्रेम की ऊंची यात्रा में अटकाने का, रुक जाने का चौथा कारण कामना करना कोई चीज की। जिसकी कामना होती है उसका चिंतन अपने आप होता है। तो कामना जो मन में उठती है उसको मिटाने के लिए विचार करना चाहिए कि कामना करने मात्र से कोई वस्तु मिल नहीं जाती। वस्तुओं का मिलना प्रारब्ध के अधीन है, केवल कामना के अधीन नहीं। और अगर वस्तु मिल भी जाती है तो सदा टिकती नहीं है। तो मैं क्यों इन वस्तुओं की कामना करूं? हे हरि, हे भगवान, हे नाथ, हे गुरुदेव, मुझे सद्बुद्धि दो। हे दाता, मेरे पर कृपा करो। आप तो कृपा करते ही रहते हैं, पर फिर भी प्रभु हम बार बार कहते हैं कृपा करके हमको सद्बुद्धि दो, हमको सद प्रेरणा दो नाथ। हमारा मन आपके चरणों में लग जाए, हमारा मन भक्ति में लग जाए। हे दाता, हे नाथ, ऐसी पुकार जगाए अपनी। एक संत को किसी ने पूछा कि महाराज जी, मृत्यु रोज निकट आ रही है, पर फिर भी काम क्रोध ये छूटते नहीं है, लोभ छूटता नहीं है, क्या करें? तो संत ने कहा रो, और क्या करोगे? रो, पुकारो उसको, प्रार्थना करो कि हे मेरे प्रभु, ये काम क्रोध लोभ हमसे छूटते नहीं है, पुकार जगाओ। मन में लोभ है तभी रुपया सुख देता है, अच्छा लगता है। मन में कामनाएं हैं तभी संसार के भोग अच्छे लगते हैं। अगर लोभ ना हो तो रुपया सुख कैसे देगा? कुत्ते के आगे रुपया रख दो, 10,000 रुपया का बंडल रख दो, वो ले जाएगा, एक एक करके चला जाएगा उसके ऊपर ही। तो लोभ है तभी रुपये से मजा आता है, उसको पाने का होता है। मन में कामना है तभी संसार के भोग्य पदार्थ अच्छे लगते हैं। अगर ना हो तो फिर भगवान अच्छे लगे, भगवत प्राप्त गुरु के चरणों में प्रीति दृढ़ हो जाए, गुरुमुखता आ जाए। तो कामना अगर करते हैं तो सोचना चाहिए कि वस्तु की कामना वो प्रारब्ध के अधीन है। केवल कामना करने से वस्तु मिल नहीं जाती, अगर मिल भी गई तो सदा टिकती नहीं। एक कामना की पूर्ति हुई तो दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है, और कामना पूर्ति का सुख भोगते भोगते जीवन पूरा हो जाता है। एक हाथी था, बुद्ध के जमाने की बात है। भगवान बुद्ध जब थे, बिहार के तरफ एक राजा के पास वो हाथी था, बड़ा बलवान हाथी था, बद्रेक उसका नाम था। हाथी पर बैठकर राजा जब युद्ध के लिए जाता था, शत्रु पक्ष के कलेजे कांप जाते थे जब वो हाथी चिंगाड़ता था। दिल दहल जाता था दुश्मनों का जब वो हाथी गर्जना करता था। शत्रु पक्ष के सैनिक भाले फेंकते, तीर फेंकते, पर वो हाथी चट्टान की तरह खड़ा रहता था। सूंड से पकड़ पकड़ के तीर फेंक देता था दूर, भाले दूर फेंक देता था, और राजा को युद्ध जिता देता था। दूसरे कई राजा इस राजा को मुंह मांगा रुपया देने को तैयार थे कि ये हाथी हमको बेच दो, पर राजा क्यों बेचता? दिन बीते, सप्ताह बीते, महीने बीते, कुछ वर्ष बीते, वो हाथी बूढ़ा हो गया। फूल खिलता है ना सुबह तो मुरझाता जरूर है। बुद्धिमान व्यक्ति वो है
कि फूल मुरझाए उसके पहले वो फूल भगवान के चरणों में चढ़ा दे, या भगवान के चरणों में नहीं चढ़ाना तो कम से कम इतना तो करे, फूल कुंभला जाए, मुरझा जाए, उसके पहले फूल में से इत्र निकाल ले। वो बुद्धिमान आदमी है। इत्र निकाल ले। ये शरीर मिला है, जीवन मिला है, ये शरीर रूपी फूल मुरझा जाए, बुढ़ापे में मर जाए, उसके पहले इसमें से सार जो है वो निकाल ले, सार को पा ले। गुरुवाणी सुन के, गुरु से दीक्षा लेके, नाम जप करके अपना कल्याण कर ले। ऐसे सदगुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं। सन 2000 में अमेरिका में जो वर्ल्ड पीस समिट का प्रोग्राम था, मैं गया था उधर न्यूयॉर्क में। मैंने देखा विश्व भर के धर्माचार्य वहां पहुंचे थे, पर तत्वज्ञानी गुरु के सतुपदेश बिना शांति नहीं मिल सकती। इसलिए भगवान ने भी गीता के 4 अध्याय में ध्यान खिंचवाया, तत्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। प्रणिपात होकर, नम्र होकर ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। तो हम आए तो हैं, ये सौभाग्य और भगवान की कृपा है, पर इतना जरूर करना, जब गुरुदेव पधारेंगे और उनकी वाणी हम सुनेंगे तो गुरु की वाणी निर्णायक होकर नहीं सुननी चाहिए, निष्ठावान होकर सुननी चाहिए। तो सुनने मात्र से ऊंचाइयां प्राप्त होती है। सुनना ऐसे जैसे बाला मर्दाना गुरु नानक देव जी की वाणी सुनते हैं। सुनना ऐसे जैसे विवेकानंद गुरु रामकृष्ण परमहंस जी की वाणी सुनते हैं। सुनना ऐसे जैसे मीरा अपने गुरु रोहिदास जी की वाणी सुनती है, ऐसे सुने हम। जैसे परीक्षित राजा ने शुकदेव जी के चरणों में भागवत की कथा सुनी, 7वें दिन को भगवान का साक्षात्कार उनको हो गया। कैसा आदर पूर्वक सुना। गुरु की वाणी आदर पूर्वक सुनने से ये ध्यान साधना में जो विघ्न रूप है कुछ कारण, वो अपने आप दूर होते जाते हैं, क्योंकि गुरु की प्रेरणा ऐसी कल्याणकारी होती है, गुरु की दृष्टि कल्याणकारी होती है। इसलिए तो मैं गाता हूं, तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। संत एकनाथ जी महाराज, महाराष्ट्र की महान विभूति, वो बोलते थे कि माँ बच्चे को प्रेम करती है इसलिए कि उसको अपने गर्भ से जन्म दिया है, पर गुरु अपने शिष्य को प्यार करते हैं इसलिए कि उसको गर्भ से मुक्त करना है, दोबारा उसका जन्म मरण न हो, मुक्त हो जाए, इसलिए गुरु शिष्य को प्यार करते। ये बापूजी का प्यार ही तो है लुधियाना वालों के लिए, कि नहीं तो पास में ही है जालंधर, 1 घंटे का रास्ता है, 1.5 घंटे का, पर बापूजी लुधियाना वालों को अपना ही मानते हैं। इसलिए जालंधर में सत्संग करने के बावजूद भी फिर लुधियाना के भक्तों को भी तारीख दे दी, और आज यहाँ पर थोड़ी देर में दर्शन होंगे। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। 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 तुम्हारे प्यार के बल पर सभी भोगों को छोड़ा है। तुम्हारे प्यार के बल पर सभी भोगों को छोड़ा है। तुम्ही तीर्थ हो, मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी। तुम्ही तीर्थ हो, मंदिर हो, तुम्ही हो मेरी बंदगी। तुम्ही धड़कन
हमारी हो, तुम ही हो मेरी जिंदगी। तुम ही धड़कन हमारी हो, तुम ही हो मेरी जिंदगी। तेरी करुणा ने ही गुरुवर हमें खुशियों से जोड़ा है। तेरी करुणा ने ही गुरुवर हमें खुशियों से जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे नाम को पाकर हमारे भाग जागे हैं। तुम्हारे नाम को पाकर हमारे भाग जागे हैं। तुम्हारे नाम को जप कर दुर्गुण सारे भागे हैं। तुम्हारे नाम को जप कर दुर्गुण सारे भागे हैं। तेरे दर पे आके थम जाता मन का चंचल घोड़ा है। तेरे दर पे आके थम जाता मन का चंचल घोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम ही सच्चे हो वो दाता जो हर पल साथ निभाते हो। तुम ही सच्चे हो वो दाता जो हर पल साथ निभाते हो। जन्म जन्म से भटके हम तुम ही भव पार करते हो। जन्म जन्म से भटके हम तुम ही भव पार करते हो। मोह माया के घेरे को गुरुवर तुमने तोड़ा है। मोह माया के घेरे को गुरुवर तुमने तोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। तुम्हारे प्यार ने गुरुवर हमको तुमसे जोड़ा है। सिंधी भाषा में एक भजन मैंने सुना था किसी गायक का, मुझे शब्द अच्छे लगे। जेको भी करी थो सो मिठा यार ॾिसई तो। हम जो भी करते हैं भगवान देख रहे हैं। जेको भी चवी थो सो मिठा यार ॿुधई तो। जो भी तुम बोलते हो भगवान सुन रहे हैं। जेको भी घुरी तो, जो भी मांगता है सो मिठा यार लिखई तो। भगवान लिख रहे। शब्द अच्छे लगे मुझे। तो ये हमारी जो मांग है भक्ति की, प्रेम की, वो बड़ी हितकर मांग है। और जो हम देंगे वो कई गुना होकर हमको मिलेगा। और सबके प्रति हो। जो भक्त होगा वो किसी से द्वेष नहीं रखेगा। जो भक्त होगा उसके दिल में ईर्ष्या की, नफरत की गांठ रहेगी नहीं। अगर रहती है तो समझो उसने भक्ति के रास्ते पर कदम नहीं रखे। भक्ति के रास्ते पर चलने वाला वो निंदा, नफरत और द्वेष से, ईर्ष्या से अपने को दूर ही रखता है। दूर उसका स्वभाव बन जाता है। ध्यान और साधना में 5वां विघ्न है
तादात्म्य करना। तादात्म्य करना माने यह को मैं मानना, ये शरीर, तो यह को मैं मानना, यह को मैं मानना सबसे बड़ी गलती है। उसके कारण ध्यान और साधना में मन नहीं लग पाता। इसलिए भगवान ने गीता के 13वें अध्याय में, गीता जी का 13वां अध्याय जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, उसमें भगवान ने कहा क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। भगवान ने इस 13वें अध्याय में शरीर को क्षेत्र कहा है, और शरीर के अंदर जो जीव आत्मा है उसको भगवान ने क्षेत्रज्ञ कहा है। और भगवान ने फिर अगली बात ये कही कि क्षेत्रज्ञ की, शरीर में जो शरीरी है, जीवात्मा है, उसकी और मेरी एकता है। क्षेत्रज्ञम चा आपी माम विद्धि, मेरे से एकता है। परंतु क्षेत्रज्ञ ने क्षेत्र के साथ एकता मान ली, शरीरी ने शरीर के साथ एकता मान ली कि मैं ये हूं। पर ज्यों ज्यों गुरु की वाणी सुनते हैं त्यों त्यों ये मानी हुई एकता नष्ट होती जाती है, और स्वाभाविक ही उस साधक की ध्यान की यात्रा बड़ी गहरी होगी, ऊंची होगी। तो आज के युग में बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है